क्या हम इस राज्य को छोड़कर चले जाएं? क्या संविधान की कोई महत्ता नहीं है यहाँ? क्या शिक्षा मंत्री संविधान से ऊपर हो गए? वो गालियाँ, वो जान मारने की धमकी, अपहरण कर लेने की धमकियाँ। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के, विज्ञापन को पूरा करवाने को लेकर के लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया है। आमरण अनशन पर भी बैठे थे। ऐसे में एसटीईटी के एक अभ्यर्थी जिनका नाम अनिल है, वो फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो इन दिनों आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रो रहे हैं, एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं। क्यों रो रहे हैं, जरा एक बार उनकी पूरी बातों को सुनिए। मामला गुस्मन। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं स्टेट 2019 का मेरिट लिस्ट का अभ्यर्थी हूँ। कल अचानक 9:15 बजे लगभग मेरे पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से और मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, मुझे अपहरण करने की धमकी दी जाती है, मुझे गोली मारने की धमकी दी जाती है, जान से मार देने की धमकी दी जाती है। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? और कहा जाता है, उस कॉल मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर शिक्षा मंत्री पे बोलोगे कुछ तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या इस लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं रहेगा? क्या शिक्षा मंत्री संविधान से ऊपर हो गए? क्या शिक्षा मंत्री की हैसियत इतनी हो गई कि संविधान छोटा पड़ जाएगा? क्या लोकतंत्र में आंदोलन नहीं होगा? क्या लोकतंत्र में किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाए जा सकते? कोई इस कदर गिर जाएगा कि किसी को जान से मारने की धमकी दी जाएगी? मैं यही पूछना चाहता हूँ बिहार के 12 करोड़ लोगों से। मैं यही पूछना चाहता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। मैं यही पूछना चाहता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय से। और मैं यही पूछना चाहता हूँ उच्च न्यायालय के महान मुख्य न्यायाधीश महोदय और न्यायाधीश महोदय से। क्या हमारे अधिकार का संरक्षण नहीं होगा? क्या हम इस राज्य को छोड़कर चले जाएं? क्या संविधान की कोई महत्ता नहीं है यहाँ? क्या शिक्षा मंत्री संविधान से ऊपर हो गए? वो उस नंबर पे जो फोन आया उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। वो गालियाँ, वो जान मारने की धमकी, अपहरण कर लेने की धमकियाँ। मेरी आँख से आंसू इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ, न कभी टूटने वाला हूँ। मैं इसका डटकर मुकाबला करूँगा। लेकिन मैं बिहार के 12 करोड़ लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, महामहिम राज्यपाल महोदय से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीश महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री संविधान से ऊपर हो गए? ये धमकी दिलवाएंगे किसी को? क्या मैं इनके खिलाफ नहीं बोलूँगा? यह संवैधानिक काम कर रहे हैं महोदय, ये गलत काम कर रहे हैं। ये हाथ कानून को हाथ में लिए हुए हैं। क्या इसके खिलाफ बोलना गैर कानूनी होगा? बताएं, ये कानून को हाथ में लेंगे तो ये गैर कानूनी होगा बोलना? कोई कुछ नहीं बोल सकता इनके खिलाफ? ये किसी को मारने की धमकी देंगे, किसी को मरवाने की धमकी देंगे? ये मैं आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील करता हूँ कि आप बताएं कि आप मेरा संरक्षण कर सकते हैं कि नहीं। क्या मैं इस राज्य में रह सकता हूँ कि नहीं? क्या मेरे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा कि नहीं होगा? क्या मेरा अधिकार का संरक्षण होगा कि नहीं होगा? क्या मेरा संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण होगा कि नहीं होगा इस राज्य में? कि शिक्षा मंत्री संविधान है, शिक्षा मंत्री कानून है। और ये क्यों हुआ मसला? ये मसला स्टेट 2019 से जुड़ा हुआ है।
स्टेट 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में निकाला गया था। 8 पन्ना का विज्ञापन निकाला गया था विभाग के द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी महोदय, स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। उस विज्ञापन के आधार पे सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। यहाँ तक कि विभाग ने भी कहा था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा था कि क्या आप मेरे शर्तों से सहमत हैं। उस शर्त के आधार पर हमने फॉर्म भरा, उस शर्त के आधार पर हमने परीक्षा दिया, उस शर्त के आधार पर रिजल्ट भी निकाला जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। लेकिन 26 जून को क्या होता है, 26 जून 2021 को 3 सदस्यीय कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी के सिफारिश पर यह विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। आप कैसे बदल सकते हैं चयन प्रक्रिया को? किसकी हिम्मत है चयन प्रक्रिया में हाथ लगाने की? विज्ञापन को कौन 3 साल तक जो आदमी इंतजार करता है उसकी चयन प्रक्रिया को आप बदल देंगे? इतनी हिम्मत और साहस हो गई किसी में? यही आवाज उठा रहा था मैं 2 महीने से कि शिक्षा मंत्री संविधान से ऊपर नहीं है, शिक्षा मंत्री कानून को हाथ में ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। क्या मेरा गलत विचार है? करेगा वो, निर्णय लेंगे वो। और कल मेरे पास कॉल आता है कि मैं आंदोलन ना करूं, उनके खिलाफ मैं ना बोलूं, अगर बोलूंगा तो अंजाम बुरा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, बिहार के सभी नेताओं से, सभी दल के छोटे बड़े नेताओं से, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी यादव जी से, तेज प्रताप यादव जी से, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी से, जनता दल यूनाइटेड के और बड़े नेता माननीय श्री ललन सिंह जी से, कांग्रेस के बड़े नेता श्री मदन मोहन झा जी से, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री चिराग पासवान जी, सांसद पशुपति कुमार पारस जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि क्या इस संविधान का पालन नहीं होगा इस राज्य में? क्या संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं होगा इस राज्य में? कोई मनमानी करेगा यहाँ और लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको जान मार दिया जाएगा? जब मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए तो मैं आगे प्रशासन के बारे में बता रहा हूँ। मैं गया सीधे कोतवाली थाना। कोतवाली थाना में कांस्टेबल पाल करके थे, उन्होंने मेरा FIR लेने से मना कर दिया, मुझसे बात करने से मना कर दिया, मुझसे बात करने से मना कर दिया। इसके बाद मैं गांधी मैदान थाना गया। गांधी मैदान थाना में तो आवेदन ले लिया गया, लेकिन उनका भी बर्ताव बहुत अच्छा नहीं था, उनका भी बर्ताव बहुत अच्छा नहीं था। एक सब इंसान के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा? और इसीलिए मैं डर गया, सहम करके रात के 2-2:30 बजे आवेदन दिया गांधी मैदान में, और मैं पटना से बाहर निकल गया हूँ। और मैं अभी इस इंतज़ार में हूँ कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। किसने कॉल किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो अक्सर शिक्षा मंत्री जी का नाम ले रहा था, शिक्षा मंत्री जी की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, इस ऑडियो में नाम लिया जा रहा है शिक्षा मंत्री जी का। शिक्षा मंत्री जी की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। और ये मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा जो संवैधानिक मूल्य है उसका पालन होना चाहिए महोदय, पालन होना चाहिए। और मेरा होना चाहिए महोदय, पालन होना चाहिए। और मेरा मांग कोई गलत नहीं है। स्टेट 2019 का विज्ञापन का पालन सब कोई मनमाना कर रहा है। ये मनमाना करने का अधिकार किसने दिया? इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठनी चाहिए, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कोई कैसे कर सकता है? चयन की प्रक्रिया को कौन बदल सकता है? इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। मैंने कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। जो झूठ बोलता है दिन भर, उसको झूठा नहीं बोला जाएगा? बताइए क्या बोला जाएगा उससे? यही बोल रहा था।
मैं पटना से बाहर हूँ, लेकिन मैं पटना पुलिस को ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपको कोऑपरेट करने के लिए साथ हूँ। जब भी पटना पुलिस मुझे चाहे, मैं आपके सामने आकर अपने सारे बयान को दर्ज कराऊँगा। आप चिंता ना करें, मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि पुलिस भी मेरे साथ नहीं है और लोग भी मेरे साथ नहीं हैं। लोग का मतलब लोग तो हैं ही मेरे साथ, लोग का मतलब कि जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। इसलिए मैं पटना से अभी बाहर निकल गया हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ेगा मैं पटना आ जाऊँगा। तो यही था मेरा संदेश। जय हिंद। तो देखा आपने किस तरीके से एसटीईटी के अभ्यर्थी अनिल थे, जो फूट फूट कर रो रहे हैं, तमाम बातें कह रहे थे कि उन्हें फ़ोन कॉल्स आए हैं, धमकियाँ मिल रही है, तमाम बातें कह रहे थे, अपने उनकी पूरी बातों को सुना है। अब देखना है इस पर आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।